Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification, and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्टोपस क्लासेस। आपका स्वागत है। यदि दोस्तों आप जीके पढ़ना पसंद करते हो तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि होने वाले बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं बताऊंगी। आज मैं इस वीडियो में मोदी मंत्रिमंडल में सभी केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र मंत्री और राज्य मंत्री के नाम और उनके विभाग के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं। पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी को प्रेस कर ले ताकि वीडियो से संबंधित नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैंने अपने पिछले वीडियो में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में मैं बताई थी और उन्हीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में और भी मंत्री कुछ बाकी थे। आज मैं उन्हीं मंत्रियों के बारे में बताऊंगी। तो उन केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हमारे हैं रामविलास पासवान। बीजेपी ने अपने दम पर ही बहुमत हासिल कर लिया है। बावजूद इसके सहयोगियों पर भरोसा ऐसा कि रामविलास पासवान एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बने। रामविलास पासवान ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। पासवान को उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से मंत्री बनाया गया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रामविलास पासवान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। नेक्स्ट हमारे केंद्रीय मंत्री में सदानंद गौड़ा। कर्नाटक के उडुपी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़कर छात्र नेता के रूप में राजनीति का गहरा सीखने वाले DV सदानंद गौड़ा को दूसरी बार मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। पेशे से वकील रहे गौड़ा अब चौथी बार संसद पहुंचे हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णा वायरे गौड़ा को पराजित किया है। साल 2014 में गौड़ा ने बंगलुरु उत्तर में लोकसभा चुनाव जीता। उन्हें पहले रेल मंत्रालय सौंपा गया, पर 6 महीने में ही उनसे यह जिम्मेदारी ले ली गई। इसके बाद उन्होंने न्याय और विधि मंत्री के तौर पर 1.5 वर्ष नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक कार्य किया। इसके बाद उन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। नेक्स्ट हमारे हैं हरसिमरत कौर बादल। ये जो है लेडी है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के तौर पर अपने ऊर्जावान तेवरों के लिए जानी जाने वाली शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। वह किस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेगी, अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट हमारी है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत। हरसिमरत कौर बादल के बाद थावरचंद गहलोत ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी थावरचंद गहलोत मंत्री रहे थे। नेक्स्ट हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। विनम्रता भरा सहज व्यवहार और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व नई दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन की पहचान है। उन्हें दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार में दोबारा कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के तौर पर हर्षवर्धन ने साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे पर जोर दिया। आईआईटी कानपुर में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर तैयार किया है। यह भारत का पहला अपने तरह का शोध केंद्र है
जिसका उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तकनीकी युक्त सुरक्षित बनाने से लेकर अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हमारे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक चेहरा कहलाने वाले मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को दूसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली। इस बार नकवी को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है, रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने देश के हज कोटे को बढ़ावे में अहम योगदान दिया। मंत्रालय के प्रयासों के फलस्वरूप सऊदी अरब ने 2019 के लिए भारत के वार्षिक हज कोटे में 25,000 की वृद्धि की। 1998 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे नकवी के कार्यकाल में डायरेक्ट टू होम प्रसारण व्यवस्था और भारतीय फिल्म क्षेत्र को उद्योग का अधिकृत दर्जा देने जैसे अहम फैसला किए हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, मिला है। नेक्स्ट हमारे हैं महेंद्र नाथ पांडे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के कंधों पर भी थी। महेंद्र नाथ पांडे यूपी के पूर्वांचल से आते हैं। यूपी में राजनीतिक समीकरण को बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर महेंद्र नाथ को पार्टी की कमान दी गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें चंदौली लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा। मोदी लहर में उन्होंने बसपा के अनिल मौर्य को करीब 2.5 लाख मतों से मात देकर सांसद बने और मोदी सरकार में राज्य मंत्री चुने गए। इस बार उन्हें कैबिनेट का जिम्मा मिला है। नेक्स्ट हमारे हैं अरविंद सावंत शिवसेना दक्षिण मुंबई से जीतकर सांसद बने। उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री पद की शपथ ली। वह 1996 से 2010 के बीच 2 बार विधायक चुने गए थे। 2010 में उन्हें शिवसेना के प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी मिली थी। 68 वर्षीय सावंत ने कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा को 1,67,000 वोट से हराकर अपनी सीट बरकरार रखी। सावंत शिवसेना के साथ पार्टी के शुरुआती दिनों से जुड़े हैं। नेक्स्ट हमारे हैं गिरिराज सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी की विश्वास गिरिराज सिंह के राजनीतिक करियर में पिछले 1 दशक में बेहद नाटकीय ढंग से उछाल आया है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से सिंह उनके करीबी रहे थे। 66 वर्षीय सिंह ने इस बार लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से भाजपा उम्मीदवार कन्हैया कुमार को 4 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया। बेगूसराय इस बार देश के उन चुनिंदा लोकसभा क्षेत्रों में शामिल था जिन पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। गिरिराज सिंह बिहार के प्रभावशाली भूमिहार समुदाय से आते हैं। यह समुदाय कभी कांग्रेस का समर्थन हुआ करता था, लेकिन मंडल के दौर के बाद भाजपा को राज्य में मजबूत करने लगा। 2014 में वह भाजपा के टिकट पर नवादा से चुनाव लड़े और जीत भी गए। मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के 6 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार में गिरिराज सिंह को भी जगह दी गई। उन्होंने सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम राज्य मंत्री बनाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने पर गुरुवार को गिरिराज सिंह ने भी प्रोन्नति के साथ कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। नेक्स्ट हमारी निर्मला सीतारमण। ये क्या है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री है। 2014 की मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण राज्य मंत्री के रूप में आई थी, लेकिन जल्द ही उनकी तरक्की हुई और वे न सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनी बल्कि उन्हें रक्षा मंत्री जैसे पद की जिम्मेदारी तक सौंपी गई। 2019 में निर्मला सीतारमण को केंद्रीय वित्त मंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। नेक्स्ट प्रहलाद पटेल स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनाए गए। यानी प्रहलाद पटेल जो है वो स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से जीते प्रहलाद पटेल ने 15 साल पहले नर्मदा यात्रा की थी। प्रहलाद पटेल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 मोदी मंत्रिमंडल में प्रहलाद पटेल को राज्य मंत्री पर्यटन और संस्कृति विभाग स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। नेक्स्ट किरण रिजिजू बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म किया और पार्टी को सीट दिलाई। दिल्ली से ग्रेजुएशन और कानून की पढ़ाई करने वाले रिजिजू नॉर्थ ईस्ट के एकीकरण के पक्ष में रहे हैं। 2019 मोदी मंत्रिमंडल में किरण रिजिजू को राज्य मंत्री युवा और खेल विभाग स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो मोदी मंत्रिमंडल 2019 राज्य मंत्री कौन कौन है और उनके नाम। अनुराग ठाकुर वित्त और कॉरपोरेशन मामलों के राज्य मंत्री है। अनुराग ठाकुर कौन मंत्री हैं? तो वित्त और कॉरपोरेशन मामलों के राज्य मंत्री। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री है। फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात राज्य मंत्री है। इस्पात के राज्य मंत्री, यानी राज्य मंत्री के इस्पात, ऐसे कोई कुछ भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन किसी तरह से भी दे सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है कि राज्य मंत्री इस्पात के मंत्री कौन है या इस्पात राज्य मंत्री कौन है, तो फग्गन सिंह कुलस्ते। नेक्स्ट अश्विनी चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री। अश्विनी चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री है। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य भारी उद्योग वो सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री है। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य भारी उद्योग वो सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री है। जनरल वीके सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री है। जनरल वीके सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हैं। कृष्णपाल गुर्जर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री है। कृष्णपाल गुर्जर कौन मंत्री हैं? तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री। दानवे राव साहेब दादा राव उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री है। दानवे राव साहेब दादा राव उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री है। जी कृष्ण रेड्डी गृह राज्य मंत्री है। जी कृष्ण रेड्डी कौन मंत्री है? तो राज्य मंत्री है। नेक्स्ट हमारा है संजीव बलियान पशुपालन डेयरी वो मत्स्य पालन राज्य मंत्री है। संजीव बलियान पशुपालन डेयरी वो मत्स्य पालन राज्य मंत्री है। संजय धोत्रे मानव संसाधन विकास संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। संजय धोत्रे जो है वो मानव संसाधन विकास संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। नेक्स्ट हमारा है सुरेश अंगाड़ी, नाम तो बड़ा टफ है। सुरेश अंगाड़ी बसप्पा, सॉरी मैं आधा ही पढ़ती हूँ। सुरेश अंगाड़ी रेल मंत्री, यानी रेल मंत्री कौन है? तो सुरेश अंगाड़ी। नेक्स्ट रतन लाल कटारिया जल शक्ति व सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण राज्य मंत्री। रतन लाल कटारिया जल शक्ति व सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण राज्य मंत्री है। वी मुरलीधरन
विदेश संसदीय कार्य राज्य मंत्री है। वी मुरलीधरन विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री है। रेणुका सिंह सरुस्ता आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री है। रेणुका सिंह सरुस्ता जो है वो लेडी का नाम है, ये जो है आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री है। सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो सोम प्रकाश है। नेक्स्ट रामेश्वर तेली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री है। रामेश्वर तेली जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री है। प्रताप चंद्र सारंगी सूक्ष्म लघु व माध्यम उद्यम और पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन राज्य मंत्री है। प्रताप चंद्र सारंगी कौन है? तो ये बहुत सारे इनको कार्य दिया गया। क्या दिया? तो सूक्ष्म लघु व माध्यम उद्यम और पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन राज्य मंत्री हैं। कैलाश चौधरी कृष्ण और किसान कल्याण राज्य मंत्री है। कैलाश चौधरी कृष्ण और कल्याण राज्य मंत्री है। देवोश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। देवोश्री चौधरी क्या है? तो महिला और विकास राज्य मंत्री है। नेक्स्ट पुरुषोत्तम रूपाला कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री है। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि व कल्याण राज्य मंत्री है। रामदास अठावले सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण राज्य मंत्री है। रामदास अठावले सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण राज्य मंत्री है। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है। हमारा जो है साध्वी निरंजन ज्योति कौन से मंत्री है? तो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है। बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री है। बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाय बाय। Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.